डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना यूकल एमएसपी का केस को डिसमिस कर दिया, क्यों बोलने से आप लोग के लिए यूकल एमएसपी जो ऑफिसर्स का बराबर नहीं मिलेगा। चेन्नई हाई कोर्ट में जो उधर भी जो आपका केस डिसमिस हुआ था, उसी के वजह से इधर भी हम लोग कर रहे बोलकर उसी तरह कर दिया। लेकिन जो वकील साहब जो सरकार का वकील है वो क्या कर दिया, चालाकी से काम कर दिया। लेकिन अपना तरफ से जो अपना वकील साहब लोग को ये सोचा ही नहीं था। लेकिन उधर क्या हो गया, अपना जो रिपोर्ट्स है वो सही काम नहीं किया। लेकिन जो सरकार क्या है, एमएनएस के लिए 10,800 देने के लिए तैयार है, दे भी रहे, तैयार क्या दे रहे। लेकिन जो जवानों के लिए जो 10,000 से ज़्यादा दे दो, लेकिन ठीक है लास्ट में उनका बराबर दे दो, 10,800 दे दो जेसीओ जवानों के लिए भी। क्यों नहीं दे रहे, इसका बारे में कौन बात करेगा? जो अपना साथी रहता अधिकारी, उन लोग बात करना है। उन लोग तो मुंह खोलता ही नहीं है, उनको तो पैकेट में मिल गया डाल दिया। जो अपना मैडम लायर मैडम जी ने जो कोर्ट में क्या चला है वो एक बार सुनेंगे, देखो। अब आप बताएं आज कोर्ट में क्या हुआ। जी, फाइनली तो आज कोर्ट में हमारा नंबर आया और फाइनली आज नाटक में बहस हुई, क्योंकि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी। बहुत दिनों से हम उम्मीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक्ट आए, कब फाइनल बहस हो इस केस पे। तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने हमारे बहुत सबमिशन सुने। ये तो नहीं बोलूंगी कि सुना नहीं, बहुत देर तक मैटर चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बहस हुई, सारे आर्गुमेंट्स हुए, दोनों तरफ के वकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंड्स थे हमने सारे बहस की। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एक मैटर डिसमिस हुआ है सेम एमएसपी पे। तो रेस्पोंडेंट्स ने उस ऑर्डर पे जो वहाँ की जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की, उस पे ज्यादा बेस बनाया उसको कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये मैटर सेम डिसमिस कर दिया है, तो अब इस कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और कोर्ट ने पूछा भी उनसे और हमसे भी पूछा कि इस जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील में गए हैं। तो एक्चुअली उसमें हम कहीं पे पार्टी नहीं है और वो किसी जिसने भी फाइल किया है, मेरे को अभी पार्टी का नाम याद नहीं है, मेरी फाइल में लगा हुआ है उसका ऑर्डर, वो अपील में नहीं गए हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। तो वो मैटर जो है, वो जो जजमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। तो उसके वो भी एक बेस था आज के जजमेंट का। तो आज तो हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, डिटेल ऑर्डर दिया है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तब हम दोबारा से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी एक बार ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो जाए। और सेकेंडली लेकिन ये है कि हमें कोर्ट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को। जो भी आपने पिटीशन में ग्राउंड्स लिए हैं, आप एक बार दोबारा से एमओडी को अप्रोच करिए कि वो आपके ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोबारा से कंसिडर करें। बट देखते हैं, हम एक बार ऑर्डर आने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन देना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। मैम आपको क्या सैनिक भाइयों, एक जवान जो ग्लेशियर में जाकर अंडरग्राउंड जो ग्लेशियर में जो बॉम्बों का जो सेफ्टी के लिए जो बॉम्ब अटैचमेंट होता है, उधर सेफ्टी के लिए अंडरग्राउंड में बैठता है, ये जवान को मिलना चाहिए यूकल एमएसपी 15,000 क्या 20,000 देने से भी कम में। कल एमएसपी केसेस में क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि कल हमें एक झटका लगा था कोर्ट की तरफ से। एमएसपी केस हम लोग पिछले 6-7 महीने से लड़ रहे थे, काफ़ी मेहनत किया हुआ था। सारे जो भी फैक्चुअल एविडेंसेस है हमने गवर्नमेंट से लेकर लगाई हुई थी। हमें पूरा भरोसा था कि कोर्ट इसको इग्नोर नहीं करेगी। नहीं, कल नई बेंच थी, नई बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया, पहले वो सरकारी वकील थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। हमारी सीरियल नंबर 8 पे थी कोर्ट नंबर 4 में। 7 तक जब सुनवाई हुई तो जज महोदय ने 2 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद आए और बहस शुरू हुई। हमारे वकील सीनियर एडवोकेट नीलेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने जो कमेंट्स पास कर रहे थे उसमें कह भी रहे थे।
हमारी बहस के दौरान जो भी फैक्ट थे, मटेरियल फैक्ट थे, फैक्चुअल फैक्ट थे, सब रखे गए। पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई, 7P कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई। हमने एडिशनल एफिडेविट RTI लगा के मांगा था, उसको भी दिखाया गया, पढ़ा गया, बोला गया। जज महोदय ने भी कहा कि हाँ हमने देखा है, हमने पढ़ा, आई नो। तो ऐसे लगा जब हमारी बहस शुरू हुई तो दोनों जज एक पिन ड्रॉप साइलेंस, हाई कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हमें लगा कि अब निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि कोई फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सब हमने रख दिया है, उसको एग्री भी कर रहे हैं। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मैं ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा उनके चेहरे भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। ऐसे लगा जैसे वो किकित विमूढ़ हो गए, क्या करें। फिर उन्होंने कहा सरकारी वकील से क्या बोलिए। अब सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नायक हरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोट किया और रखा भी। और मुझे लगा कि ये वकील जो हैं प्लान करके आए हैं, एजेंसियां प्लान करके आई हैं कि मेरिट में तो हम निकल नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि सारे फैक्ट रखे हुए हैं और सारे दस्तावेज हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। सारे दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, अथॉरिटी से लिया हुआ है, तो उसको डिनाई कैसे करें। तो उसको काटने के बजाय इन्होंने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने की संभावना कोर्ट के पास न के बराबर है, और एक कोई आदेश की कॉपी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई। दूसरा कहा उन्होंने कि नायक हरबाल के केसेस में, ये सिमिलर केसेस में हाई कोर्ट हरियाणा चंडीगढ़ ने पहले डिसीजन दे दिया है और केस को खारिज कर दिया है, इसलिए इस केस को भी खारिज कर दिया जाए। आगे बढ़ रहे हैं। 2013 में डेयरडेविल ने कैप्टन अभिजीत महलावत के नेतृत्व में 13 डेयरडेविल का सबसे मशहूर स्टंट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे कहते हैं फायर स्टंट। हमारे देश पॉलिटिक्स सेना में शारीरिक रचनाओं को दर्शाती हुई वोटिंग तक के संचार को दर्शाता है। बनाई जाती है, जिसमें लेकर आ रहे हैं लोकल हवलदार सफारी दीदी, जिसे कहते हैं फिट राइडिंग डेविल। एक बार आकृति बनाते आ रहे हैं